हेलो स्टूडेंट्स, वरदान मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा प्रपोर्शन में हम आज पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब मैंने इससे जो पहले वाला वीडियो डाला है उसमें मैंने आपको यूनिटरी मेथड बताया था कि यूनिटरी मेथड यूज़ करके आप रेशियो और प्रपोर्शन के क्वेश्चन किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आज आपको बता रही हूँ डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब जो प्रपोर्शन होता है उसको आप दो में आप डिवाइड करते हो, डायरेक्ट और इन्वर्स। या आप जब अपनी 7th 8th की बुक पढ़ते हो तो वहाँ पे ये नाम आ जाते हैं, डायरेक्ट और इन्वर्स। अब जो डायरेक्ट है, जैसे इसका नाम है डायरेक्ट, उस तरह से ये है कि आपका जैसे कोई वैल्यू दी हुई है। प्रपोर्शन मीन्स क्या होता है? कंपेयर करना, तुलना करना। तो आप जैसे कोई एक चीज़ की तुलना कर रहे हो, तो उसकी तुलना कर रहे हो तो दूसरा उसके साथ में बढ़ रहा है। कोई क्वांटिटी है, उसकी रेट आप कंपेयर कर रहे हो, तो क्वांटिटी बढ़ रही है तो आपकी रेट भी इंक्रीज़ हो रही है। क्वांटिटी घट रही है, इट मीन्स रेट भी आपका घटेगा। ये होता है डायरेक्ट, कि जैसा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है। ये नहीं कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। डायरेक्ट मीन्स जब फर्स्ट आपका बढ़ता है तो सेकेंड भी आपका बढ़ता है। जैसे आपने जैसे कुछ सेब खरीदे हैं, 1 किलो सेब खरीदे मैंने 100 रुपये में। अब मैं 2 किलो खरीदूंगी तो क्या होगा? मेरी रेट भी बढ़ेगी और मेरी अमाउंट भी बढ़ी है, क्वांटिटी भी बढ़ी है। तो आपका जब एक अमाउंट बढ़ रहा है उसके साथ दूसरा अमाउंट बढ़ेगा। अगर मैंने 2 किलो खरीदी 200 में, तो मैं जब 1 किलो खरीदूंगी तो उसकी रेट भी क्या होगी? कम होगी, 100 होएगी। तो जब घटता है तो घटता है, फर्स्ट आपका घट रहा है तो सेकंड भी घटेगा, फर्स्ट आपका बढ़ रहा है तो सेकंड भी आपका बढ़ेगा। तो ये फर्स्ट क्वांटिटी, जैसे मान लूँ मैं x1 है तो x बढ़ रहा है तो y भी आपका बढ़ेगा, और x अगर आपका डाउन जा रहा है तो y भी डाउन जाएगा। तो आप जैसे इसका इस तरह से कर लीजिए। ये है जैसे मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ आपको यहाँ पे, कि जैसे मैं आपका जो एप्पल वाला बता रही थी कि मैंने 1 kg एप्पल लिया है, कितने रुपए में? 100 रुपये में। ठीक है, तो ये है। और अब मैं 2 kg एप्पल ले रही हूँ, वो कितने रेट का आएगा? वो हमें इसमें क्वेश्चन जो देंगे वो इस तरह से देंगे। आपको एक अमाउंट पूरा दे दिया है, सेकंड में आपको एक दे देंगे और फोर्थ पार्ट आपको पूछ लेंगे कि इसका रेट पूछ लिया, रेट दे दिया तो इसका क्वांटिटी पूछ ली कि कितने का आया है, इस तरह कितने किलो है, कितना ग्राम है, जो भी। तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी। और इसको लिखने का तरीका जो होगा आपका, जैसे आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base. Find the part of base that need to be added. अब जैसे आप इसमें एक टेबल बना के कर सकते हो कि जैसे जैसे उसके पार्ट दिए हुए हैं वैसे वैसे उसके इंक्रीजिंग वैल्यू आप देख सकते हो। जैसे मैंने ये पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट मेरा ये है और पार्ट ऑफ बेस। अब मुझे पार्ट ऑफ बेस निकालना है कि कितने कितने पार्ट में मेरा कितना कितना है। तो अब देखिए मेरा x1, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? x1। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? y1। अब ये हमारा क्या है? x2 और y2 हमें फाइंड करना है। तो हम जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरह से इसको इस तरह से इस वाले में फॉर्म में लिख देते हैं, x2 और y2। एक इसका फॉर्मूला मान लीजिए इसको। अब देखिए x1 यहाँ क्या है मेरा? 1/8 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिया हुआ है, मैं y या x जो भी आप वेरिएबल नंबर कुछ भी लिख लीजिए। अब ये x और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? 1x और 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 32। तो x इक्वल टू ये यहाँ पे आया 32। अब इसी तरह से
जैसे लिखा हुआ है ऊपर नीचे वाला, ऊपर नीचे, ये 7 के नीचे ये वाला हमें निकालना है। तो आप निकाल लीजिए 56, ये हमारा आया 56। यहाँ पे क्या आएगा, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 8 12 इंटू 8 हो गया 96। और इसी तरह से तो ये कितना हो जाएगा 160। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसका रेट भी आपका इंक्रीज ही होगा। एक नंबर बढ़ रहा है तो दूसरा नंबर भी आपका बढ़ेगा, कम नहीं होएगा। A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottle will it fill in 5 hours? अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या बोला गया है कि 6 घंटे में 840 बोतल वो फिल करता है, तो 5 घंटे में क्या करेगा, टाइम कम है तो क्या होगा, क्वांटिटी भी कमी होएगी, कम भरेगा। और जैसे आपको वैल्यूज़ दी हुई है वैसे ही पुट ऑन कर दीजिए उसको, जैसे। और ऊपर मैंने बोतल लिखा है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन में भी यहाँ बोतल ही लिखेंगे। अब मुझे बोतल यहाँ फाइंड करनी है तो उसको मैं क्या ले सकती हूँ, x ले सकती हूँ। टाइम की जगह यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ क्या है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x इक्वल टू 840 इंटू 5, x इक्वल टू 840 इंटू 5 डिवाइड बाय 6। ये यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में 6 इंटू एक्स है, तो जब ये इस वाले इक्वल के साइन के इधर मल्टीप्लाई में होता है और इक्वल के दूसरे साइड में जब वो आता है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड में चला जाता है। कट कर लीजिए इसे आप, 140 और ये आपका हो गया 700 बॉटल्स। तो 5 आवर में कितनी भरेगा वो, 700 बॉटल। ए ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसी स्पीड है उसकी, कम ज़्यादा नहीं हो रही है। और 75 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में वो कितना किलोमीटर चल रही है, 75। ये जो लगता है इसका मीन्स पर, यानी एक घंटा 1 होता है इसका मतलब, ठीक है। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट। अब हमें निकालना है कि 20 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सेकंड हमें पूछा फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। अब सेकंड वाले ऑप्शन में हमें डिस्टेंस दे दिया और टाइम पूछा गया है। तो देखिए, अच्छा 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो ये देखिए 75, ये 60, ये टाइम आ गया, ये डिस्टेंस आ गई। और यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालनी है, फर्स्ट वाले में मैं ए निकाल रही हूँ, डिस्टेंस निकालनी है, इसको हमने एक्स ले लिया। और इसे मैंने मिनट में इसलिए कवर किया है कि ये हमारा क्वेश्चन जो पूछा है ये मिनट में है, या तो दोनों को एक ही यूनिट में रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 60x इक्वल टू 75 इंटू 20, x इक्वल टू 75 इंटू 20 डिवाइड बाय 60, 2 3 ये हो गया 25 किलोमीटर। सेकंड वाले में हमें डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम पूछ रहा है। तो सेकंड वाला कैसे करेंगे आप, 75 ये सेम है, यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है, सॉरी डिस्टेंस दी हुई है 250 किलोमीटर और टाइम पूछा गया आपसे।
75x इक्वल टू 250 इंटू 60, x इक्वल टू 250 इंटू 60 डिवाइड बाई 75। सॉल्व कर लीजिए इसको। आंसर क्या आएगा हमारा कट करने के बाद में 200 इसको मैंने कट किया तो ये कितना आ रहा है 200 मिनट। और इसको आप चाहिए तो आप इसको आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वेट ऑफ 6 मीटर आयरन रोड। कि एक आयरन रोड है, उसकी लंबाई कितनी दी है आपको 6 मीटर दी है और उसका आपसे वेट पूछा गया है। इफ़ 13 मीटर ऑफ इट वेट, अब जैसे आपको सेकेंड ऑप्शन इस पे दे दिया है कि 13 मीटर की जो रोड है उसका वेट 23.4 kg है, तो 6 मीटर का आपको फाइंड करना है। जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे लिखते रहो। ये 6 मीटर है, इसका आपको पता करना है। और यहाँ पे हमने मीटर लिखा है तो यहाँ पे भी हम मीटर, लेंथ लिखी है तो ऊपर भी लेंथ ही लिखेंगे। यहाँ वेट लिखा है तो यहाँ हम वेट ही लिखेंगे। अब जैसे 23.4 है, इसको आप जैसे ये किलोग्राम में तो आप इसे ग्राम में भी कन्वर्ट, जैसे आपको आंसर लगे कि आपको किलोग्राम में पूछा गया है या ग्राम में पूछा गया, आप वैसे आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे किलोग्राम में ही निकाल रही हूँ तो मैं इसे कुछ नहीं कर रही हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 13 इंटू एक्स 13x, x इक्वल टू 6 इंटू 23.4 डिवाइड बाई 13। ये कट हुआ 1.8। 6 इंटू 1.8 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 इंटू 1.8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आया आंसर 10.8 kg। अब इसे आपको ग्राम में पूछा गया तो आप इसे ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आंसर आया। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपको ध्यान रखना है, जब आपकी एक यूनिट बढ़ रही है तो सेकंड भी बढ़ेगी। एक आपको जैसे कंप्लीटली दी हुई, दूसरी आपको पूछते हैं तो वो दूसरी उसके साथ दी हुई है, बढ़ते हुए दी हुई है तो वो भी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। बस ये वाला आंसर आपको, जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला क्या था 6 था, ये बढ़ा हुआ दिखाया 13, तो इसका वेट भी क्या है बढ़ा हुआ है। फर्स्ट वाले वेट से इसका क्या है 6 मीटर वाली लेंथ का वेट कितना है 10.8 kg, और जो बढ़ा हुआ है 13 मीटर लेंथ उसका वेट कितना आया आपका यहाँ पे 23.4 kg। तो आंसर आप अपना चेक भी कर सकते हो कि आपने कहीं गलत तो नहीं कर दिया है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इन्वर्स प्रपोर्शन हम पढ़ेंगे, उसमें प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।